आज मैं आपके साथ पापड़ी बनाने के वो तमाम राज शेयर करूंगी जिससे आप मज़ेदार खस्ता किस्म की पापड़ी बना सकते हैं। बहुत क्रिस्पी ये पापड़ी बनेगी। वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, 1/2 टीस्पून। अजवाइन को हाथों की मदद से क्रश कर लीजिए। अजवाइन ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको मुट्ठी में लेके देखेंगे। अगर मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब है कि घी की क्वांटिटी परफेक्ट है। अब हाथ में लेके इसको हम मुट्ठी बना के देखते हैं तो आप देख सकते हैं मुट्ठी नहीं बन रही बल्कि मैदा बिखर रहा है। तो इसका मतलब है घी की क्वांटिटी हमें और ऐड करनी है। तो थोड़ा सा घी और ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मुट्ठी बना के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मुट्ठी बन रही है। तो इसका मतलब है कि घी की क्वांटिटी परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गूंद लेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। तो आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको बेल लेते हैं। तो पहले इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। तो थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए ताकि अगर कहीं चिपके तो आपको बेलने में मुश्किल ना हो। तो एक बड़ी रोटी बेल ली है। रोटी बहुत ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी होनी चाहिए। तो ये पापड़ी बनाने के लिए रोटी की थिकनेस बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे गिलास ले लूँगी और गिलास की मदद से सर्कल शेप दे दूँगी और इसके बाद हम फोर्क की मदद से इसमें निशान लगा लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। अब हम एक और रोटी बेल लेते हैं और इसको भी हम स्क्वायर शेप दे लेंगे। तो आप कोई भी अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं और इसी तरीके से एक मैं ट्रायंगल की शेप दे लूँगी। तो आप ये तमाम ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बहुत क्रिस्पी सी पापड़ी तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने ट्रायंगल शेप दे ली है। अब तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगी तो टर्न करके हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। तो मुख्तलिफ़ शेप की आप पापड़ी बना के रख सकते हैं जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो अलग अलग शेप की मैंने पापड़ी फ्राई कर ली है। तमाम स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी क्रिस्पी पापड़ी तैयार कर सकते हैं। रमज़ान के लिए अभी से स्टोर कर लीजिए बनाकर, चाहे बॉक्स में चाहे शॉपर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।